बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 30 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 83 करेंगे हम, जो कि आज हमारी वर्कशीट में आप सभी जानते हैं दो भाग आए हैं, ए और बी। ए है हमारा हिंदी विषय का और बी है ईवीएस का। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो पहले हम करते हैं 83 ए हिंदी विषय की कक्षा 5 के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में एक दिन की बादशाहत पाठ से हमारी आज की वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। आशा है कि आप सभी ने पाठ एक दिन की बादशाहत बहुत ही उत्साह से पढ़ा होगा। आइए आज हम उस पाठ से संबंधित कुछ रोचक प्रश्न करते हैं। भाग 1, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आरिफ और सलीम दोनों भाई परिवार के सदस्यों की हर रोज की रोक टोक से परेशान थे। एक दिन दोनों ने अपने अब्बा से बड़ों के सारे अधिकार लेने के लिए कहा। अपने परिवार वालों को उनसे छोटा मानकर उन्हें आदेश देने के लिए अपने अब्बा को मना लिया। उन्होंने वही काम किए जो उनके बड़े उनके साथ करते थे, जिससे कि परिवार के सदस्यों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, आरिफ और असलम क्यों परेशान थे। तो आरिफ और असलम परिवार के सदस्यों की हर रोज की रोक टोक से परेशान थे। यह है हमारा पहला उत्तर। दूसरा है, दोनों भाइयों ने अब्बा को किस बात के लिए मनाया। दोनों प्रश्न से लेंगे हम, दोनों भाइयों ने अब्बा को बड़ों के सारे अधिकार लेने के लिए मनाया। फिर से देखो, दोनों भाइयों ने अब्बा को बड़ों के सारे अधिकार लेने के लिए मनाया। तो इस तरह से हम यहां से दूसरा उत्तर बनाएंगे। ठीक है बेटा। आरिफ और असलम जो है, आरिफ और सलीम, असलम नहीं, आरिफ और सलीम परिवार के सदस्यों की रोज की रोक टोक से परेशान थे और दोनों भाइयों ने अब्बा को बड़ों के अधिकार लेने के लिए मनाया। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो क्या है शब्द हमारे, तरकीब। तरकीब का हम क्या वाक्य बनाएंगे। अब तरकीब से हम ऊपर जो गद्यांश दिए गए हैं इनसे भी बना सकते हैं, इनमें से वाक्य ले सकते हैं। जैसे तरकीब हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। तरकीब जैसे सलीम और आरिफ ने क्या बनाई थी, तरकीब बनाई थी। क्या तरकीब बनाई थी कि किस तरह से हम बड़ों को उनका दिखा सकते हैं कि कैसे हमसे वो व्यवहार करते हैं, हम उनका व्यवहार उन्हीं को दिखा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, आरिफ और सलीम ने मिलकर एक तरकीब बनाई। आरिफ और सलीम ने मिलकर एक तरकीब बनाई। ठीक है। रोज देखिए, ये पहली लाइन है हमारी। आरिफ और सलीम दोनों भाई परिवार के सदस्यों की हर रोज की रोक टोक से परेशान थे। ये बना सकते हैं आप, या कोई और वाक्य भी बना सकते हैं कि हमें रोज समय पर कार्य करने चाहिए या हमें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। आप इस तरह से कोई वाक्य भी बना सकते हैं। भाग 3, नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के अनुसार क्रम में लगाइए। तो आपने ये कहानी पढ़ी है। वाक्य देखिए क्या है, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है। आरिफ और सलीम, चलो फौरन सो जाओ। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन खाते हैं। बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, आप देखेंगे कि सबसे पहले वाक्य आता है कि आरिफ और सलीम फौरन सो जाओ। ये किसने कहा था, ये अम्मी जान ने कहा था जब दोनों भाई क्या कर रहे थे, अपने सोच रहे थे वो कुछ। ठीक है। जब दोनों भाई कुछ सोच रहे थे तो उसकी अम्मी ने कहा था आरिफ और सलीम फौरन सो जाओ। पहला वाक्य है, यानी आरिफ और सलीम चलो फौरन सो जाओ, पहले ये वाक्य आता है। फिर उसके बाद वाक्य आता है
कि बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। ठीक है। उसके बाद अगला वाक्य आता है कि जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, जब रसोइया खानसामा जो है वो अम्मी से पूछ रहे हैं कि क्या खाना बनाना है। उसके बाद सबसे आखिर में लाइन आती है, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है। पहले पे है आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ। दूसरे पे जैसे हम रोज सिर्फ ये बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं दूसरे पर। तीसरे पर आएगा जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। और चौथे पर आएगा स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे व्यक्ति, औरत और बच्चा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये चित्र में क्या दिख रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे ये इस बच्चे के दादाजी हैं और ये माताजी है। ये बच्चा अपने दादाजी का मफलर लेकर भाग रहा है, तो दादाजी कहते हैं अरे चिंटू मेरा मफलर दे दो, और चिंटू कहता है आप मुझे पकड़ कर अपना मफलर ले सकते हो दादाजी। और फिर यहाँ पर ये माताजी कहती है, इनकी मम्मी कहती है चिंटू दादाजी को परेशान मत करो। तो यहाँ आप अपने अनुसार भी कोई वाक्य इनके कोई संवाद बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को विभिन्न कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अभिनय क्षमता के विकास के लिए बच्चों को उन कहानियों में से उनके मनपसंद पात्र का अभिनय या नाटक करके दिखाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोए, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 83B ईवीएस वर्कशीट क्लास 5। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी अभी तक हमने जो भी वर्क किया उसका हम रिवीजन करेंगे इस वर्कशीट में। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, हमने पाठ सुनीता इन स्पेस में अंतरिक्ष यान में जीवन और चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में इन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी इनका हम रिवीजन करेंगे। प्रश्न 1, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए पहला प्रश्न, चंद्रकलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो चंद्रकलाएं कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती हैं। दूसरा प्रश्न, चंद्रमा जब दिखाई देना बंद हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो उस अवस्था को अमावस्या कहते हैं, कि अमावस्या की रात को चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न है, प्रत्येक महीने में कितनी बार पूर्णिमा आती है? तो प्रत्येक महीने में पूर्णिमा एक बार आती है, एक बार ही पूर्णिमा आती है और एक बार ही अमावस्या आती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पूर्ण गोलाकार किस अवस्था में होता है? चंद्रमा पूर्ण गोलाकार कब होता है? पूर्णिमा को होता है। चंद्रमा के बदलते हुए आकार को क्या कहते हैं? इनको हम चंद्रकलाएं कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, 8 चंद्रकलाएं होती हैं। जब चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है तो वह अमावस्या की अवस्था होती है। प्रत्येक महीने में एक पूर्णिमा होती है और चंद्रमा पूर्ण गोलाकार पूर्णिमा के दिन को होता है, यानी जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा पूर्ण गोलाकार अवस्था में होता है और चंद्रमा के बदलते आकार को चंद्रकलाएं कहते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संकेत बॉक्स है ऑक्सीजन, प्रशिक्षण, टिक कर, स्पेस, सूट। यहां पर हमारी खाली स्थान है। पहला खाली स्थान, अंतरिक्ष में हर जगह डैश रहना संभव नहीं है। तो अंतरिक्ष में हर जगह क्या है? टिक कर रहना। हर जगह टिक कर रहना संभव नहीं है। दूसरा है, अंतरिक्ष में जाने से पूर्व विशेष प्रकार का डैश दिया जाता है। तो अंतरिक्ष में जाने से पूर्व विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा है, अंतरिक्ष में जाने के लिए डैश पहना जाता है। अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेस सूट पहना जाता है। चौथा है, अंतरिक्ष में डैश उपलब्ध नहीं है। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। तो फिर से देखते हैं बेटा, अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर रहना संभव नहीं है। अंतरिक्ष में जाने से पूर्व विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेस सूट पहना जाता है और अंतरिक्ष में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है।
प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। पहला है, अमावस्या प्रत्येक महीने में 2 बार आती है। असत्य, क्योंकि अमावस्या हर महीने में कितने बार आती है? 1 बार आती है, तो ये क्या है? असत्य है। अगला है, अंतरिक्ष यान में नहाने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। यह भी असत्य है, क्योंकि अंतरिक्ष यान में नहाने की एक जगह होती है। असत्य, ठीक है, परंतु पानी उड़ने के कारण वहां पर नहाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुवड़ा चांद आकार में पूर्ण रूप से गोल होता है। नहीं, यह भी असत्य है, क्योंकि पूर्ण रूप से गोल क्या होता है? कब होता है वो चांद? वो होता है पूर्णिमा को। असत्य। अगला है, अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए व्यायाम की मशीन उपलब्ध होती है। सत्य। आप देखिए, आप जब 16 सितंबर की वर्कशीट देखेंगे तो उसमें क्या है, वो पूरी वर्कशीट हमारी अंतरिक्ष यान पर थी। तो उसमें आपको जो दूसरा और तीसरा प्रश्न है, इनके उत्तर आपको बड़ी आसानी से उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें दिखा रखा है कि एक नहाने का क्या होता है, नहाने की जगह होती है, ठीक है, और अंतरिक्ष यान में जो यात्री होते हैं उनके लिए क्या होता है, व्यायाम करने की भी जगह होती है और वहां पर मशीन भी होती है। ठीक है बेटा, आप 16 तारीख की वर्कशीट देख सकते हैं। भाग 4, अंतरिक्ष यान के किन्हीं 5 भागों के नाम लिखिए। तो अंतरिक्ष यान के किन्हीं 5 भागों के नाम भी आपको 16 तारीख की वर्कशीट में ही मिल जाएंगे। वो कौन कौन से हैं, देखिए मैं बता देती हूं। एक तो है चालक कक्ष, जहां पर जो अंतरिक्ष यान को चलाते हैं वो बैठते हैं, चालक कक्ष। फिर है शौचालय, फिर है व्यायाम करने की जगह, व्यायाम करने की जगह, सोने की जगह, सोने की जगह और नहाने की जगह, नहाने की जगह। ठीक है, कौन कौन सी जगह दिखाई है, उसमें कौन कौन से भाग दिखाए गए थे? चालक कक्ष, शौचालय, व्यायाम करने की जगह, सोने की जगह, नहाने की जगह। ये आपकी 16 तारीख की वर्कशीट में ही अंतरिक्ष यान के भाग दिखाए गए हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चंद्रकलाओं के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखें। तो ये है बिल्कुल काला, यानी यहां पर चंद्रमा नहीं दिखता, तो ये कौन सा होता है? अमावस्या। अमावस्या कौन सी चंद्रकला है? ये है अमावस्या। और ये जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो ये है पूर्णिमा। जब पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो पूर्णिमा, और जब नहीं दिखाई देता तो अमावस्या। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को पूर्णिमा और अमावस्या में अंतर समझाने का प्रयास कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।